एक माँ क्या होती है वो सिर्फ एक माँ को ही एहसास होता है। जब 9 महीने पेट में रखकर एक माँ एक बच्चे को पैदा करती है, वो गरीब हो या मालदार हो, वो अपने बच्चे को बादशाह की तरह पालती है। एक ऐसी औरत का वाक़या हमारे सामने आया है जिनका नाम है सानिया, जिनके बेटे को जो है इन्हीं से जुदा कर दिया गया है। बेटे की उम्र लगभग 2 से 2.5 साल की उम्र है और बच्चे को ब्लड कैंसर भी है और इस माँ से उस मासूम बच्चे को जुदा करके किसी और के हवाले कर दिया गया है। इस माँ से उस बच्चे को जुदा करने वाले कोई अरे गैरे नहीं, अपने ही शोहर यानी इन्हीं के सानिया के हस्बैंड ज़बी पाशा अपने ही बच्चे को लेकर जाकर अपने बड़े भाई के घर में दे दिए हैं। माँ का एक तरफ बिलबिलाना है, माँ का एक तरफ चिल्लाना है कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, क्योंकि वो माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखकर पाला, बच्चे की लातों को सहा, बच्चे की तकलीफ़ को सहा और दुनिया में उस बच्चे को पैदा किया। सानिया जी बताइए, कब ये मामला पेश आया, कब आपके बच्चे को आपसे जुदा कर दिया गया? बच्चा 16 महीने का था तो उसको ब्लड कैंसर था। तब से मुझे मेरे बच्चे को मिलने में नहीं दे रही, बात करने में नहीं दे रही। मैं पूछी तो जो कोर्ट से ले लो, मैं नहीं देती मेरे बच्चे को ऐसा बोलती। आप दरअसल में जब बच्चा आपके पास था तो आप क्या ससुराल में ही थी? मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। जॉइंट फैमिली में कैसा बर्ताव था, लोग कैसा बात करते थे, कैसा आपके जितने भी नड़ंद हैं, सास हैं, देवरानी है, कैसा बिहेव करते, कैसा बर्ताव करते थे आपके साथ उस वक्त पे? उन्होंने सभी 14 जने थे। उनका पूरा जीना मेरे ऊपर दालाल को, उन्होंने पूरे होटलों को जाना, फिरना, खाना ऐसा सब करते थे। मंजे क्यों ऐसा छोड़ को जाती कर, तो तू एक काम वाली घर में तू काम कर ले को पड़े रहना सो कर को मेरे नड़न बोल को ही मंजे उनके बच्चों का पूरा कपड़े धोना सब कुछ मेरे ऊपर डालते थे उन्होंने। तो आपके शोहर का मिजाज कैसा था, वो किस टाइप के इंसान थे, कैसा आपका ख्याल रखते थे या नहीं रखते थे, कि क्या मिजाज के साथ आपके साथ बिहेव करते थे वो? उनके पेरेंट्स क्या बोलती हैं उसके ऊपर जाते थे। उन्होंने क्या तो बोलते तो मुझे पीले का को मारना, टैबलेट्स खाना, यानी नशा भी करते थे वो? नशा भी करते थे उन्होंने। क्या तो बोलती तो जा तेरे बाग घर को जा कर को किट उठा को भिरका दलते। मेरा कौन भी सहारा नहीं है मेरे माँ बाप के सिवा। तो ये जो आपके गोद में हाथ में बच्ची है, ये आप ही की औलाद है? हाँ, ये मेरी बच्ची। उनके बड़े भाई बोलती ये किसकी की बच्ची, तेरी बच्ची नहीं कर को ऐसा नाम बदनाम करती मेरा। तो नाज़रीन, जिस तरीके से इस बेचारी बहन का आप दर्द सुन रहे हैं, ये वो दर्द है जो कोई आम इंसान महसूस नहीं कर सकता। जिनकी औलाद जिनके पास आज नहीं है वही इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि औलाद क्या है। आज जेपी नगर की रहने वाली सानिया पुतनाहल्ली पुलिस थाने के पास आई हैं, जहां पर अपना एफआईआर भी दर्ज करवाया है। पुलिस वालों का बड़ा अच्छा ताउन रहा कि पुलिस वालों ने इनका एफआईआर लिया गया है और उस लड़के के ऊपर यानी इनके हस्बैंड के ऊपर और जितने भी घर वाले इनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती और अत्याचार कर रहे थे उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। लेकिन जिम्मेदारी ये बनती है कि इंसाफ कौन देगा, इंसाफ कौन दिलाएगा। आजकल लोग जो हैं अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर हर केस को, हर मामले को दबा देते हैं। ऐसी कितनी बच्चियों के ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद करते रहेंगे, ऐसी कितनी बच्चियों के साथ खेलते रहेंगे, ऐसी कितनी बच्चियों से उनकी औलाद को दूर करते रहेंगे। आपके बच्चे को उनको देने की क्या वजह थी? ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपसे जुदा करके उस बच्चे को आपकी जटानी को दे दिया गया? उनके बच्चे नहीं थे उनको, उससे मेरा बच्चा लेको मेरे सास मेरे बहू को दे चुन कर को दे डाले। 9 महीने पेट में रखे सानिया अपना दर्द, जख्म, सब कुछ और बच्चे को जने ये औरत, और जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद लेकर जाकर दे दिया जाता है। जिनके पास अब वो बच्चा है जिसे ब्लड कैंसर है, उस बच्चे को उनकी भी गैरत जागनी चाहिए। जब आपके पास बच्चा नहीं है, अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी है, तो कितनी तड़प है आपको औलाद हासिल करने की, पालने की, मोहब्बत करने की। एक माँ ने 9 महीने रखकर पेट में रखकर पाला, पोसा, बड़ा किया। आज आपकी गैरत कहाँ से मर गई उस बच्चे को लेकर पालने में? आपको तो सबसे पहले इंसानियत आपकी जागना चाहिए और आपको लाकर उनका हक अदा करना चाहिए। ये ना देखें कि औरत गरीब है, ये ना देखें इसके पास माल नहीं है, ये ना देखें इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास एक ममता का प्यार है। माँ वो है जिसके कदमों में जन्नत है, जन्नत रखने वाली माँ यहाँ पर खड़ी है।
इंसाफ दिलाना हर एक की जिम्मेदारी है। आज इस क्लिप को बनाना, इस बहन को सामने लाना, इस बहन के सारे दर्द को दिखाने का मकसद ये है कि ऐसे कितने जगहों पर कितने बच्चियों के साथ, जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, आवाज़ नहीं उठती क्योंकि हर एक को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। इस बहन को तो सलाम है जिसने अपनी इज़्ज़त और एहतराम का सब कुछ परवाह किए बगैर इसने आवाज़ उठाई है। आवाज़ उस बहन का उठाने का मकसद ये है कि आज मुझ पर जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, आइंदा किसी और बेटी के ऊपर, किसी और लड़की के ऊपर ये दर्दनाक कोई चीज़ मामला पेश ना है। तो इसी के साथ ही साथ हम सानिया के साथ और बात करेंगे और सानिया के वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे और तमाम यहाँ की रिपोर्ट बताएंगे। और जहाँ कहीं भी ये शर्मनाक हरकत हो रही है आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कम एक एफआईआर हुआ है, एफआईआर दर्ज किया गया है। हक की पहली गुहार लगाने के लिए कानूनी दायरे में लीगली कार्रवाई हुई है। आगे अवाम के हाथ में है, दुआओं से, सपोर्ट से इनकी मदद करें और इन्हें इंसाफ दिलाएं। डॉक्टर साहब 14 तारीख 10वें महीने में संडे उस दिन जब मेरा जवाई ज़मीर सी, मेरा बड़ा जवाई, मेरी बड़ी बेटी का जवाई मेरे घर के अंदर ही था। रात के 12 बजे मंजिया को छोटी बेटी का जवाई जेपी नगर में है सो जबी पाशा फ़ोन करया। फ़ोन कर को बोलिया कि क्या तुम्हारी बेटी के नाटकम भूत होगी, क्या तुम्हारी बेटी का किस्सा कर को मुझे पूछा। वो बात को मैं रहा सोचे, तुम्हारे जोरू मर्द की ज़िंदगी में हमें सब आ नहीं सकते। तुम्हारे जोरू मर्द की ज़िंदगी कैसा की है, क्या किया एडजस्ट कर लग जाना, छोटे मोटे बातों को सभी पकड़ना नहीं करने की बात मैं बोलिया। वो बात को रहा सोचे, लो तुम्हारी बेटी को अब कहाँ की भाग जाती है कहते करने की बात बोलिया। मेरे भाई को बच्चों को मैं पाल को बाजू की गली मालूम नहीं, मेरे भाई को बच्चों को जाने वो हिसाब से दूँ सो। इन्हों बोले काम भाग जाती है क्या, दीवानी हो गई कहते, दीवानी हो गया क्या करने की बात मेरे जवाई को पूछा। क्या है कि मुझे मालूम नहीं, तुम्हें आना अब करने की बात तो मुझे बोलिया हमारा जवाई जबी पाशा। वो बात को राजस मैं बोलिया अब बारिश पड़ रहा भाई, कहीं को अब सुबह ही देखेंगे इंशाल्लाह आतूँ कर को बोलिया। तो अब तुम्हें आई नहीं तो मैं आता हूँ, तुम ना बुला ले को जाने, तुम्हें आना पड़ता करने की बात तो बोले। बाद मैं वहाँ जाको उनके घर में 2 सेकेंड भी मुझे बैठने का मौका नहीं दिए। कौन कौन गए का तो मेरी बड़ी बेटी आफरीन, मैं सानिया ताज का बाबा, मेरा नाम अकबर शरीफ और हमारी साली नसरीन कर को है, उन्हें ये 4 जने, मेरा बेटा आज़म शरीफ, हमें 4 जने उनके घर को गए। हम ना 2 लहाजे भी उन्होंने बैठने का मौका उनके घर में नहीं दिए, उनकी पूरी फैमिली में। उनका बड़ा जो यहाँ को जबी पाशा का भवनी रबजान कर को ने क्या पूछता है हमारी बच्ची को मेरे सामने, क्या सानिया तुम्हें अब एक निकाह पढ़ा लेने तुम्हें रेडी हैं क्या करने की बात मेरे सामने पूछा। बाद में रहा सोच फिर दोबारा मेरे सामने तुम्हारे बाबा कहती भी दूसरा निकाह पढ़ाना कर को ख्याल कर ले को हैं क्या, वो कहती भी इरादा है क्या करने की बात मुझे बोलिया। वो बात को मैं बोलिया ये सब खलीस बातें सभी बोलना नहीं, हमें बैगू बच्चों को बहुत दुख दर्द से पाल को हमें कर को दिन सो, ये सब हमें सह नहीं सकते कर को मैं बोलिया। तो बात को उसका भैया को जबी पाशा का भाई बड़ा भाई इमरान, उसके कुदून से पूरा भी जीने टूटने के काम पूरे हो रही सो, उसके कुदून से भी, उसके भोनी कुदून से, रबजान कुदून से, ये सो भी खैर खलत बात हम बोले मुझे क्या कि पसंद नहीं आया। खैर क्या कि जोर उम्र सुनिए क्या मामला क्या हुआ, बच्चे के साथ कैंसर हुआ है तो बच्चे को क्यों नहीं दे रहे? बच्चे को कैंसर हुआ तो इसे इमरान को आको उनके बड़े भाई को बच्चे नहीं, उनके बड़े भाई को बच्चे नहीं तो बच्चा कम से कम 16-17 महीने का हो तक भी बच्चा मेरी बेटी के साथ था। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में बच्चे को जब ले लग जाको एडमिट करे, जब हमें भी बोले हमारे हाथ से हुआ सो हमें भी करेंगे करने में, अल्लाह हमने बहुत बड़ी दौलत दे डाली है, हमें क्या है सो भी हमें कर लेती हैं, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं का। खैर कैसा कि एक कौन के करेंगे अगर को हमारे तक हमें भी हॉस्पिटल करने जाते आते 3 दिन हॉस्पिटल करने गए। 4वें दिन मेरी बड़ी बेटी देख नहीं आफरीन ताज साली को हुआ सोचे, इन्हें भवनी हुआ सुने, लुचे लुचे गालियाँ दिया, तब भी हमें बर्दाश्त कर लिया। उसका भाई इमरान रहा सोचे बच्चे को देखने जाने में, ये बच्चा हमें पैदा करेंगे, तू कौन गया को देखने करने की बात जबी पाशा का भाई हमारे जमी का भाई इमरान ने को हमारी बच्ची के साथ लड़िया। मैं बोला तू कौन बा, तेरा क्या हक है यता सब हमारी बच्ची के साथ बोलने, तू कौन ये सब बातें करने। उन्हें भी एक मर्द की एक जोरू, उसका मर्द सुनिया तो चुपके रहता क्या तो तू भी नहीं रहना ऐसे चलते रहना कर को बोल को हमारी पूरी फैमिली को लुचे लुचे गलियां देखो वहाँ से भगा डाले।
उसके बाद आपको किटवई में ले जाको 10 दिन के बाद एडमिट करे। बाद वो बच्चे को ब्लड कैंसर कर को बोल को रिजल्ट आया। बाद में मैं भी दूसरे डॉक्टरों को भी कंसल्ट कर को हमारे जवाई को भी बोला 1 लाख नहीं 2 लाख होंगे डरोनों को मैं सपोर्ट कर दूंगा। तो भी नहीं अल्लाह हमने बहुत दे डालिया, हमें कर लेती तुम्हारी क्या भी ज़रूरत की बात नहीं कर को। हमारा जवाई भी बोलिया। एक 8-10 दिन हमें हॉस्पिटल से जाते थे आते थे। जब मेरी बच्ची फिर उन्हें 6 महीने की परमानेंट इन्हें पेट सो भाई को थी मेरी बच्ची। जब इन्हें रो को ये कर को बच्चे को भी से खुद जेठ भी जेठानी इसके सास ससुरे से बच्चे को भी देखने देते ना, इसे घर में फुल टार्चर देते। इन्हें टार्चर को संभालना सबको इन्हें बहुत ही वीक होगी थी बच्ची। अब यहाँ इसे छोड़ डालिया को तो इन्हें मर जाती है, वो बच्चा देखे तो वहाँ कैला कर को बोल को मैले लगा को बच्ची को घर में रख लिया। हर दिन में डेली हॉस्पिटल को बुला ले को जाता बच्ची को किटवाई हॉस्पिटल के ने मरद हुआ सुने ना तो जोरू को तू मेरी जोरू आ बच्चे को दिखा दूँ कर को बोलता ना। तो इन्हें हर दिन भी खाना नहीं खाना को घर में मेरे मर्द के साथ मैं खाचू मैं मेरे मर्द के साथ रहती हूँ कहती। खुद मर्द उनकी फैमिली के साथ बैठ को खाता रहा तो भी जोरू को नहीं बुलाता था। आप ही बैठ को खाना खाएंगे खाई नहीं क्या को पेट सो भाई को ना पूछता ना। यथा सब हॉस्पिटल के ने जुल्म करे इन्हें। एक दिन मई मेरी बीवी और ये मेरी बेटी सानिया गए। बाद में बच्चे को देखने गए तो डॉक्टर वॉचमैन को रुपए देखो मई रखूँ सो। कौन उसका बड़ा भाई इमरान बोल रहा सो वॉचमैन को रुपए देखो मई रखूँ सो। ये सब यहाँ नहीं चलता, तुम्हें कौन भी आने की जरूरत नहीं, यहाँ से चलते रहना। बच्चा होना तो कोर्ट में देख लेना करने की बात थी। इन्हें हमारा जमी जबी का नेहरा बोलिया। मैं बोलिया तुम्हें क्या करे, क्या पुलिस स्टेशन में जाकर ये करे? नहीं मैं पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट भी दिया नहीं, पुलिस वाले को भी ये कराया नहीं। बात उन्होंने को पुलिस वाले को सामने बुला को हमने वहाँ से भगाने की कोशिश करे। बात पुलिस वाले रहे सो भी ये कोरोना का ये यहाँ लड़ लेना नहीं कर लेना नहीं, आना पेशेंट का देख लेना चलता। पुलिस स्टेशन में हमारे बच्ची के ऊपर ये सब उनके घर में हमारे बच्चे के ऊपर जुल्म चलिया। मंजे बा को वो बच्चा उसे कैंसर रंदे नहीं रंदे शफा करने हरा अल्लाह तुम्हारा नवासा अल्लाह के ऊपर उम्मीद हो मेरे नवासे को। मेरा नवासा नहीं सो मेरी बच्ची घर में तड़प जा रही है, उसे आको उसका बच्चा होना मैं होना तो उसे क्या करना कर को उसका इलाज करना भी मंजे मालूम। उस हॉस्पिटल बुला जाको उन्होंने क्या इलाज करी मंजे भी मालूम करने का। मेरे नवासे को मैं भी मेहनत पढ़ को करता हूँ। मेरी बच्ची का बच्चा मेरी बच्ची को देन दे मंजे मेरा बच्चा होना मेरे बच्चे को मंजे लेक दियो कर को मैं स्टेशन से रिक्वेस्ट कर को हूँ।